हमने इंडियन आर्मी चीफ को टारगेट नहीं किया, अदरवाइज हम उनकी लाश को एक इबरतनाक सबक बना सकते थे। लेकिन जो दहशत गर्दी पे मुबनी जलील और कमीनी और थर्ड क्लास लीडरशिप होती है जो नरेंद्र मोदी की है, जो मजहब को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए माइनॉरिटीज को मारते हैं, सिखों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो मुकदमा ले गए, उन्होंने मारा थप्पड़ मुंह पे आपके, उन्होंने कहा ये चले जाओ यहाँ से, हमारी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस मुकदमे को सुनने की। तो इंडिया का हौसला बढ़ गया। ये तो झूठे लोग हैं, इनके पीछे प्रोपेगेंडा मीडिया है, इनके पास एक ऐसा थर्ड क्लास मीडिया है गौरव, जिसमें वो गौरव गोबर स्वामी और इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो झूठ बोलते हैं। पैदा हुए तो उस वक्त झूठ बोलना उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, उनके स्कूलों ने सिखाया, उनके कॉलेजेस ने सिखाया, और वहाँ पे औरतें जो बैठी होती है वो प्रोग्राम ऐसे कर रही होती जैसे हिस्टीरिया हुआ है या अभी पागल खाने से निकल के आई हैं। फिर उनके वहाँ पे जर्नैल बैठे होते हैं, उनकी शक्लें देख ले, वो अपनी शक्लों पे अपनी मूंछों को नहीं संभाल सकते। वो जो गोबर स्वामी जैसे लोग हैं वो क्रिमिनल है, उसको आपको पता है पकड़ के पुलिस ले गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी और पाक बहरिया ने अपनी पेशा वाराना सलाहियत और मुसलसल निगरानी से बर वक्त इसका पता लगाया और पाक बहरिया के जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसने भारतीय सबमरीन को बर वक्त टारगेट करके उसको रोक दिया। और नाज़रीन, हालिया कुछ बरसों में जो भारतीय आबदोज़ की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की, मैं आपको ज़रा बताऊँ, ये तीसरी कोशिश थी। और इससे पहले मार्च 2019 में भी पाकिस्तानी बहरिया ने इंडियन आबदोज़ को रोका था। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की एक और चाल को नाकाम बनाकर भारत का मकरू चेहरा एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तानी हुकूमत की इंडिया के साथ अमन कायम रखने की जो पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखा जाए अगर, तो हमने इंडियन आबदोज़ को निशाना नहीं बनाया, लेकिन भारत हर धर्मी से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? सोचने की बात यह है कि इससे पहले 2 दफ़ा आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि इंडियन सबमरीन जो है वो डिटेक्ट हुई, और इंटरनेशनल वाटर्स में जब डिटेक्ट हुई तो वो पाकिस्तान की हदूद की तरफ या पाकिस्तान की जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है उसकी तरफ आ रही थी। अब सोच देखिए, जिस तरह लैंड बॉर्डर है, जिस तरह एयर कॉरिडोर है, और जिस तरह नेवल बॉर्डर है यानी सी मैरीटाइम जो पाकिस्तान का एरिया जिम्मेदारी का इलाका है, अब जिस तरह इसके ऊपर पूरे इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं, पाकिस्तान की कुछ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस है। इंडिया बुनियादी तौर पे जो नरेंद्र मोदी और जो अजीत कुमार डोभाल और अमित शाह जैसे लोग हैं जो दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं, जो दहशतगर्दी को प्रीच करते हैं, जो दहशतगर्दी के परवरदा हैं, जो आरएसएस के कारकुन हैं, जो फैशिज्म को लेके आगे चल रहे हैं, जो मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने लैंड बॉर्डर से दहशतगर्दी की। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी की वारदातें की एनडीएस से और रॉ से और मुसाइद से मिलके, और उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है वो एक्सप्लॉइट किया, उसके इंटरफेरेंस की, जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया। अब एयर कॉरिडोर में आपको याद है जब बालाकोट के ऊपर उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपनी मर्जी के टाइम पे हमला करेंगे, मर्जी का टारगेट चुनेंगे, और पाकिस्तान ने अपनी मर्जी का टारगेट चुन के जहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ बैठा हुआ था वहाँ पे हमारे जहाज़ों ने जाके उसकी बमबारी की। हमारी बड़ी आला अखलाकी रवायात है। हमने इंडियन आर्मी चीफ को टारगेट नहीं किया, अदरवाइज हम उनकी लाश को एक इबरतनाक सबक बना सकते थे, जहन्नुम वासिल कर सकते थे और जला सकते थे, टुकड़ों में तकसीम कर सकते थे, और जितने उसके साथ बाकी ब्रिगेड कमांडर और जनरल बैठे थे उनका भी यही हाल होता। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। वापस आके आपने 2 जहाज गिराए, उसी कंफ्यूजन में इंडिया ने अपना एक एयरक्राफ्ट जो है उसको मारा, एक हेलीकॉप्टर को मारा, 11 उनके लोग शहीद हो गए। अब कोई अक्लमंद क़यादत होती, कोई एवरेज इंटेलिजेंस की भी क़यादत होती, तो वो ये जो तमाम कुछ ये चीज़ें होती इससे कुछ सबक सीखती। 2 पहले नेवल से कुछ सबक सीखती। लेकिन जो दहशतगर्दी पे मुबनी जलील और कमीनी और थर्ड क्लास लीडरशिप होती है जो नरेंद्र मोदी की है,
जो मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए माइनॉरिटीज को मारते हैं, सिखों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, वो सबक नहीं सीखते। वो इसी किस्म की हरकतें दहशत को सपोर्ट है एक गुदी और साथ ये भी ऐड कर दें ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना वो झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं, जितना बोलते हैं, उससे उनका वोट बैंक स्ट्रांग होता है। वोट बैंक के लिए वो अपने फौजी चले आप वोट बैंक स्ट्रांग कर लें, लेकिन जब आप वोट बैंक के लिए अपने फौजी मरवाएंगे, जो पुलवामा में उन्होंने अपने फौजी मरवाए, जहां अमित शाह की कॉल लीक हुई जो कह रहा था किसी दहशतगर्दों के कुछ फौजियों को मारो कि जब हम इलेक्शन जीत जाएं, तो इंडिया की पब्लिक को ये समझ नहीं आती कि उनके लीडर उनकी फौजियों को मरवा रहे हैं। चाइना के अंदर चाइना उनके साथ जो कर रहा है, और परसों जो वीडियोस रिलीज हुई हैं उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने यहाँ कांग्रेस में बयान दिया कि हमने तो सीमा इंडिया चाइना तो अपनी सीमा पार नहीं। जो शख्स कांग्रेस में जाके झूठ बोले अपनी कौम से कि सीमा पार नहीं किया है, उससे थर्ड क्लास लीडरशिप की कोई आप एक्सपेक्टेशन कर सकती? अब पाकिस्तान को चाहिए कि बहुत हो गया है। आपको याद है पाकिस्तान का एक जहाज था, नेवी का एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट था जो सर क्रीक के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था, उसके अंदर कोई आर्म्ड इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई इसके अंदर हथियार नहीं था। उसको अपनी आपकी बाउंड्री के पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो आपके कॉरिडोर है उसके अंदर था, जो एयर कॉरिडोर के अंदर था, उसको इंडिया ने टारगेट किया, उसको इंडिया ने मिसाइल मारा और उस जहाज को भी तबाह किया। और हमारे मेरे ख्याल 20 के करीब नेवल ऑफिसर जो थे और जवान जो थे वो शहीद हो गए। जिस वक्त हमने हमारी आला क़यादत ने मस्करी क़यादत ने कहा कि हम इसका बदला लेना चाहते हैं, उसमें यहाँ उस वक्त यहाँ एक बिकाऊ शख्स की हुकूमत थी, एक इंडिया का एजेंट था, उसकी हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, जो आजकल लंदन में बैठा हुआ वहाँ से बड़े बड़े बयान देता है। तो जब उसके पास ये मुकदमा गया, उसने कहा नहीं जी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो मुकदमा ले गए, उन्होंने मारा थप्पड़ मुंह पे आपके, उन्होंने कहा ये चले जाओ यहाँ से, हमारी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस मुकदमे को सुनने की। तो इंडिया का हौसला बढ़ गया। यही हौसला है जब आप काउंटर कार्रवाई नहीं करते, जब कोई फिजिकल काम करता है तो उससे फिजिकल तौर पे जो है वो डील करना चाहिए। अगर आपको कोई पत्थर मारता है तो आपको भी हक है कि आप उसको ईंट मारे। ये नहीं कि वो कि जो एक टीचिंग है कि कोई पत्थर आपको एक गाल पे कोई चाटा मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दे, ये हमारे मजहब की टीचिंग भी नहीं है। तो ये जो बार बार ये दहशतगर्द जो हरकतें कर रहे हैं, इसमें आई पर्सनली फील कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कहो तो हमें इंडियन नेवी की जिस किस्म की एफर्ट को टारगेट करना चाहिए, हमें फिजिकल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ थर्ड क्लास लोग हैं, ये तो झूठे लोग हैं, इनके पीछे प्रोपेगेंडा मीडिया है, इनके पास एक ऐसा थर्ड क्लास मीडिया है गौरव, जिसमें वो गोबर स्वामी और इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो झूठ बोलते हैं। पैदा हुए तो उस वक्त झूठ बोलना उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, उनके स्कूलों ने सिखाया, उनके कॉलेजेस ने सिखाया, और वहाँ पे औरतें जो बैठी होती वो प्रोग्राम ऐसे कर रही होती जैसे हिस्टीरिया हुआ है या अभी पागल खाने से निकल के आई हैं। फिर उनके वहाँ पे जर्नैल बैठे होते हैं, उनकी शक्लें देख ले, वो अपनी शक्लों पर अपनी मूछों को नहीं संभाल सकते और वहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि जी देखो जी एक ब्रिगेड आ गया जी, पंचीर में ब्रिगेड आ गया। और ये लोग भारत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ब्रिगेडियर साहब पूरी दुनिया के सामने, बल्कि जागसाई का सबब बन रहे होते हैं। इस किस्म के जो कार्टून बैठे होते हैं इंडियन मीडिया पे और वो रोजाना पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई कर रहे होते हैं, आप उनकी नॉलेज का तो हाल देख लीजिए। यानी एक जर्नैल ये बैठ के कह रहा है, वो क्या नाम है उसका, बख्शी, वो जर्नैल ये बैठ के कह रहा है कि जी एक ब्रिगेड आ गया पंचशीर में। आप एक जर्नैल को ये पता नहीं कि एक एसएसजी का ब्रिगेड मूव किस तरह करता है। अमेरिकन सैटेलाइट लगे हुए हैं जो तमाम मूव्स को मॉनिटर कर रहे हैं। एक गाड़ी भी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेगी अफगानिस्तान की तरफ या जहाज क्रॉस करेगा, वो उसको फौरन पिक कर लेंगे और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जब इस किस्म के झूठे लोग और ब्रिगेडियर साहब अर्नाब गोस्वामी उसको 5वां फ्लोर दिखाई दे रहा था उस होटल का, जिसके फ्लोर ही 2 से ज्यादा नहीं थे, और वहाँ पे पाक फौज भी नजर आ रही थी, उनका मेन्यू भी कहता मैं बता दूंगा कि क्या सर्व। वो जो गोबर स्वामी जैसे लोग हैं वो क्रिमिनल है, उसको आपको पता है पकड़ के पुलिस ले गई थी। किसी एक जुर्म के अंदर एक औरत ने खुदकशी की थी जिसमें उसको चार्ज किया गया था कि उसकी वजह से उसने सुसाइड किया। तो जब इस किस्म का मीडिया आर्किटेक्चर था वो इसी किस्म की, और आप ये देख लीजिएगा ये हरकतें 5-15 दिन बाद फिर करेंगे, क्योंकि अमित शाह की बयान आपसे सुना होगा जिसने कहा कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ ये मैं आपसे पूछने जा रही थी ब्रिगेडियर साहब, अगर वो इस तरह की धमकियां दोबारा लगाने पा रहे तो कोई झूठा सर्जिकल स्ट्राइक है, झूठा प्रोपेगेंडा आपको लगता है कि करेंगे ये आइंदा आने वाले कुछ दिनों में? फिर पाकिस्तान की फौज का आगे से फिर क्या रिएक्शन होगा, हमारा क्या आगे से फिर जवाब होगा?
हमने तो जवाब खुल्लम खुला बता दिया था ना। रिस्पॉन्स हम क्या जी जब हमने कहा था वी विल हिट यू जी। अब देखिए वॉरफेयर में, मॉडर्न वॉरफेयर में कोई अपनी फौज जो है अपनी इंटेंशन को डिस्क्लोज नहीं करती। सिक्रेसी इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ विनिंग द वॉर, सिक्रेसी, सिक्योरिटी। लेकिन पाकिस्तान ने इसको छोड़ के डीजीआई इफ्तियार ने नेशनल मीडिया पे कहा कि वी विल हिट यू बैक at the time of our choosing, at the choosing of our target, अपनी मर्जी का टारगेट, अपनी दिन दिहाड़े 10 बजे हमला किया, पूरे कॉरिडोर को जैम किया। एक तैयारा मारा इधर, एक तैयारा गिर गया इंडिया में, और रिपब्लिक टीवी एक प्रोग्राम कर रहा था तो एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर को बिठाया था, उसको वो एंकर एक पुर्जा दिखाता है जो वो क्लेम कर रहे थे कि F-16 मार लिया हमने पाकिस्तान का। जब उसको वो पुर्जा दिखाया तो आपके अपने भारतीय जहाज उस बंदे ने कहा कि तो मिग का पुर्जा है। तो इस किस्म का झूठा मीडिया जो बैक कर रहा है मेरे अंदर मूजी जैसे दहशतगर्द को, उस हिटलर को, फैशिस्ट को, उस मसोलिनी को, जिसको अब मुझे लगता है कि यूएई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और कश्मीर में जाके कोई वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए यूएई को भी कि जी वो करने क्या जा रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए। वो कश्मीर जहाँ पे मजालिम हो रहे हैं, वो कश्मीर जहाँ औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, वो कश्मीर जहाँ पे बच्चे अगवा हो रहे हैं, वो कश्मीर जहाँ पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो कश्मीर जहाँ पे बच्चों को रैंसम के लिए अगवा किया जाता है, वो कश्मीर जहाँ पे इंडियन फौज जुल्म कर रही है, वो कश्मीर जहाँ लोगों को जाके हुकूमत खानों में रखा जाता है, वो कश्मीर जहाँ पे 14 किस्म के सिक्योरिटी लॉज लगे हुए हैं जो इंसानियत की तस्दीन है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, कोटा और किस के सिक्योरिटी एक्ट। तो वो जो इंसानियत की तस्दीक के लॉ जो है नरेंद्र मोदी हिटलर ने लगाए हुए हैं, उसको मैसोलिनी अमित शाह सपोर्ट करता है, वो राजनाथ सिंह जगह कार्टून डिफेंस मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है। उस हालात में अगर कोई मुल्क जाके वहां डेवलपमेंट करता है तो उस मुल्क को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है। मुसलमानों के लिए अगर वो मुसलमान अपना नहीं करते उनको, तो इंसान ही तस्वुर कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।